नमस्ते और हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज की दुनिया में हम जानकारी में डूबे हुए हैं। हमारे फोन पर एक त्वरित खोज हमें लगभग किसी भी चीज के बारे में तथ्य, आंकड़े और डेटा दे सकती है। लेकिन क्या यह सारी जानकारी हमें वास्तव में बुद्धिमान बनाती है? क्या यह स्थायी समझ और आंतरिक शांति की ओर ले जाती है? आज हम भगवद गीता के एक गहन अवधारणा में उतर रहे हैं, ज्ञान विज्ञान योग, ज्ञान और बुद्धि का योग। यह सिर्फ तथ्यों को इकट्ठा करने के बारे में नहीं है, यह जानकारी को गहन अंतर्दृष्टि में बदलने, वास्तविकता की प्रकृति को समझने और अंततः हमारे सच्चे स्वरूप को जानने के बारे में है। अगले 10 मिनटों में हम ज्ञान और विज्ञाना के बीच के अंतर को समझेंगे, क्यों दोनों महत्वपूर्ण हैं और हम इस मार्ग पर कैसे चल सकते हैं ताकि हम न केवल अधिक जानें बल्कि अधिक समझें और अधिक बुद्धिमानी से जिएं। इस योग को सही मायने में समझने के लिए आइए इसके दो मुख्य स्तंभों को स्पष्ट करें, ज्ञान और विज्ञान। ज्ञान सैद्धांतिक ज्ञान, बौद्धिक समझ या जानकारी को संदर्भित करता है। यह वह है जो हम किताबों, व्याख्यानों, तथ्यों, अवधारणाओं और दर्शन से इकट्ठा करते हैं। उदाहरण के लिए, पानी का रासायनिक सूत्र H2O जानना ज्ञान है। भौतिकी के सिद्धांतों या घटनाओं की ऐतिहासिक तिथियों को जानना वह ज्ञान है। यह डेटा का संचय है। दूसरी ओर विज्ञान बुद्धि है। यह उस ज्ञान की उपलब्धि है। यह प्रत्यक्ष अनुभवात्मक समझ है जो ज्ञान को लागू करने, उसका परीक्षण करने और उसे आंतरिक बनाने से आती है। यह वह बुद्धि है जो तब उत्पन्न होती है जब सैद्धांतिक ज्ञान आपके अपने अनुभव में एक जीवित वास्तविकता बन जाता है। पानी के सादृश्य का उपयोग करते हुए ज्ञान H2O को जानना है। विज्ञान प्यास महसूस करना, पानी पीना और सीधे उसकी ताजगी का अनुभव करना है। यह जानना है कि यह कैसे प्यास बुझाता है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण इस बात पर जोर देते हैं कि जहां ज्ञान आवश्यक है वहीं विज्ञान ही मुक्ति लाता है। आप दुनिया के सभी शास्त्रों को जान सकते हैं, लेकिन आंतरिक बोध के बिना, व्यावहारिक अनुप्रयोग और अनुभव के बिना यह केवल बौद्धिक बोझ बना रहता है। ज्ञान से विज्ञान तक की यात्रा हमेशा रैखिक नहीं होती है, लेकिन इसमें आमतौर पर कई महत्वपूर्ण कदम शामिल होते हैं। ज्ञान का अधिग्रहण, श्रवण और मनन। यह जानकारी एकत्र करने का प्रारंभिक चरण है। इसमें श्रवण शामिल है या विश्वसनीय स्रोतों, शास्त्रों, बुद्धिमान शिक्षकों, वैज्ञानिक शोध से सुनना और पढ़ना। लेकिन यह केवल निष्क्रिय ग्रहण नहीं है। इसके बाद मनन होता है, गहन चिंतन और प्रतिबिंब। आप जानकारी को चबाते हैं, उस पर सवाल उठाते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं और उसे बौद्धिक रूप से एकीकृत करते हैं। 2. आंतरिकरण और अनुप्रयोग, निदिध्यासन और अभ्यास। यहीं से ज्ञान विज्ञान में बदलना शुरू होता है। निदिध्यासन अर्जित ज्ञान पर तीव्र, निरंतर ध्यान या चिंतन है, जिससे यह आपकी चेतना में गहराई से प्रवेश कर सके। इसके बाद अभ्यास होता है, आपके दैनिक जीवन में उस ज्ञान का लगातार अभ्यास और अनुप्रयोग। यदि आप माइंडफुलनेस के बारे में सीखते हैं तो आप माइंडफुलनेस का अभ्यास करते हैं। यदि आप करुणा के बारे में सीखते हैं तो आप दयालु होने का अभ्यास करते हैं। सैन प्रत्यक्ष अनुभव और बोध, लगातार अनुप्रयोग और चिंतन के माध्यम से सैद्धांतिक ज्ञान अंततः प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुभव में खिलता है। यह अब केवल एक अवधारणा नहीं है, यह एक महसूस की गई वास्तविकता बन जाती है। यह विज्ञान का सार है, सत्य की प्रत्यक्ष सहज समझ। यह जंगल को देखना है, न कि केवल व्यक्तिगत पेड़ों के बारे में जानना। इस मार्ग के लिए अनुशासन, ईमानदारी और एक खुला दिमाग चाहिए। यह बाहरी समझ से आंतरिक बोध तक की यात्रा है। जबकि ज्ञान विज्ञान योग आध्यात्मिक शिक्षाओं से उत्पन्न हुआ है, इसके सिद्धांत हमारे आधुनिक जीवन के हर पहलू पर गहराई से लागू होते हैं। शिक्षा में यह परीक्षा के लिए तथ्यों को याद करने, ज्ञान और किसी विषय को वास्तव में समझने, उसका आलोचनात्मक विश्लेषण करने और उसे वास्तविक दुनिया की समस्याओं, विज्ञान पर लागू करने के बीच का अंतर है। संबंधों में अच्छे संचार के सिद्धांतों, ज्ञान को जानना एक बात है, लेकिन सक्रिय सुनने, सहानुभूति और रचनात्मक संघर्ष समाधान का वास्तव में अभ्यास करना और परिणाम स्वरूप गहरा संबंध अनुभव करना विज्ञान। यह कर्म में बुद्धि है। कैरियर में आपके पास अपने क्षेत्र में सभी तकनीकी ज्ञान हो सकता है, लेकिन चुनौतियों का अनुमान लगाने, ईमानदारी के साथ नेतृत्व करने, परिवर्तन के अनुकूल होने और अनुभव और अंतर्ज्ञान विज्ञान के आधार पर गहरी अंतर्दृष्टि वाले निर्णय लेने की क्षमता सच्चे नेताओं को अलग करती है। व्यक्तिगत कल्याण में स्वस्थ खाने और व्यायाम ज्ञान के बारे में जानना आम है।
लेकिन सचेत भोजन, लगातार आंदोलन और अपने शरीर की अनूठी ज़रूरतों को समझने का अनुशासित अभ्यास, जिससे जीवंत स्वास्थ्य और ऊर्जा विज्ञान प्राप्त होती है, वह व्यावहारिक बुद्धि है। ज्ञान विज्ञान योग हमें केवल जानकारी इकट्ठा करना नहीं सिखाता है, बल्कि उसे आत्मसात करना, उसे जीना और उसे भीतर से हमें बदलने देना सिखाता है। ज्ञान विज्ञान के मार्ग पर एक महत्वपूर्ण उपकरण विवेक है या भेदभाव। यह वास्तविक और अवास्तविक, स्थायी और अस्थायी, लाभकारी और हानिकारक के बीच अंतर करने की क्षमता है। हमारे सूचना संतृप्त दुनिया में विवेक पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। यह हमें अंतहीन राय, नकली खबरों और सतही प्रवृत्तियों के माध्यम से यह पता लगाने में मदद करता है कि वास्तव में क्या मायने रखता है। विवेक का अभ्यास करने का अर्थ है मान्यताओं पर सवाल उठाना, जो आपको बताया गया है उसे आंख बंद करके स्वीकार न करें। क्यों और कैसे पूछें। कई दृष्टिकोणों की तलाश, अपना खुद का मत बनाने से पहले विभिन्न दृष्टिकोणों को समझें। परिणामों का विश्लेषण, अपने कार्यों और विश्वासों के दीर्घकालिक प्रभावों पर विचार करें। तथ्यों और राय के बीच अंतर करना, सत्यापित जानकारी और व्यक्तिपरक व्याख्याओं के बीच के अंतर को पहचानें। अपनी अंतर्ज्ञान को सुनना, जबकि बुद्धि महत्वपूर्ण है, सच्ची बुद्धि में अक्सर एक सहज घटक होता है। अपनी आंतरिक विवेक शक्ति का विकास करें। विवेक वह तीक्ष्ण बुद्धि है जो हमें ज्ञान और विज्ञान दोनों की हमारी खोज में मार्गदर्शन करती है। यह सुनिश्चित करती है कि हम सार्थक ज्ञान इकट्ठा करें और इसे बुद्धिमानी से लागू करें। जबकि ज्ञान विज्ञान योग में अविश्वसनीय व्यावहारिक अनुप्रयोग हैं, भगवद गीता में वर्णित इसका अंतिम लक्ष्य गहन है, आत्म साक्षात्कार और दुख से मुक्ति। इस योग के माध्यम से हम अस्तित्व के मौलिक सत्यों को समझने का लक्ष्य रखते हैं। मैं वास्तव में कौन हूँ? वास्तविकता की प्रकृति क्या है? ब्रह्मांड के साथ मेरा संबंध क्या है? जब ज्ञान बुद्धि में बदल जाता है तो हमें एहसास होता है कि हम केवल हमारे शरीर या हमारे क्षणभंगुर विचार और भावनाएं नहीं हैं। हम कुछ बहुत गहरे, शाश्वत और अस्तित्व के सभी से जुड़े हुए हैं। यह एहसास अपार स्वतंत्रता, शांति और निडरता लाता है। यह हमें अज्ञान, अविद्या से मुक्त करता है, जो दुख का मूल कारण है। यह हमें लालसा और घृणा के चक्रों से मुक्त करता है और हमें गहन संतोष और उद्देश्य के साथ जीने की अनुमति देता है। यह सिर्फ सैद्धांतिक नहीं है, यह अस्तित्व की एक गहरी अनुभवात्मक अवस्था है। तो आप अपने दैनिक जीवन में ज्ञान विज्ञान की इस यात्रा पर कैसे निकल सकते हैं? 10. आजीवन शिक्षार्थी बने, सच्ची जिज्ञासा विकसित करें, व्यापक रूप से पढ़ें, ध्यान से सुनें और समझने की तलाश कभी न छोड़ें। 2. गहन चिंतन का अभ्यास करें, केवल जानकारी का उपभोग न करें। आपने जो सीखा है उस पर विचार करने, पत्रिका लिखने और चर्चा करने के लिए समय निकालें। यह आपके जीवन पर कैसे लागू होता है? 3. सचेत अभ्यास में संलग्न हो। यदि आप किसी आध्यात्मिक या दार्शनिक अवधारणा के बारे में सीखते हैं तो उसे अपने दैनिक कार्यों और बातचीत में एकीकृत करने का प्रयास करें। अपने विकल्पों में सचेत रहें। 4. सत्संग बुद्धिमान लोगों का साथ खोजें। अपने आप को ऐसे लोगों से घेरें जो आपको बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, जो सार्थक चर्चाओं में संलग्न होते हैं और जो बुद्धि को धारण करते हैं। 5. आंतरिक शांति विकसित करें। ध्यान और शांत चिंतन ज्ञान को बुद्धि में खिलने के लिए उपजाऊ जमीन बनाते हैं। जब मन शांत होता है तो अंतर्दृष्टि स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होती है। 6. अनुभव को अपनाएं। जीवन के सबक, सुखद और चुनौतीपूर्ण दोनों से न कतराएं। हर अनुभव आपके विज्ञान को गहरा करने का एक अवसर है। ज्ञान विज्ञान योग एक कालातीत मार्ग है जो केवल बौद्धिक खोज से परे है। यह गहरे अर्थ, उद्देश्य और समझ के जीवन जीने का एक निमंत्रण है। यह हमें जानकारी के निष्क्रिय प्राप्तकर्ताओं से सत्य के उद्भव में सक्रिय प्रतिभागियों में बदल देता है। ज्ञान और उसके प्रत्यक्ष बोध दोनों को सचेत रूप से विकसित करके हम दैनिक जीवन की सतहीता से परे जाते हैं और उस गहन बुद्धि से जुड़ते हैं जो हमारे अस्तित्व के मूल में निहित है। यह यात्रा केवल जानने तक नहीं जाती है, बल्कि होने तक जाती है। सच्ची पूर्णता और आंतरिक मुक्ति की स्थिति। मैं आपको आज रुकने और यह सोचने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ, आपने कौन सा ज्ञान प्राप्त किया है जिसे आप अब व्यक्तिगत बुद्धि में बदलने का प्रयास कर सकते हैं? नीचे टिप्पणी अनुभाग में अपने विचार और अनुभव साझा करें। आप जानकारी और सच्ची समझ के बीच अंतर कैसे करते हैं? यदि आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा है तो कृपया इसे लाइक करें। प्राचीन परंपराओं से अधिक ज्ञान के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि आप हमारा अगला वीडियो न चूकें। ज्ञान विज्ञान की इस गहन यात्रा पर मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका मार्ग ज्ञान और बुद्धि दोनों से प्रकाशित हो। नमस्ते।